अभी हम बनास के रामनगर किले के सामने खड़े हैं और ये किला 1750 में बनाया गया था बलवंत सिंह के द्वारा। और आप यहाँ पे देखेंगे तो एक आपको पुराने ज़माने का ये तोप भी दिखाई देगी जहाँ पे लोग फ़ोटो शूट भी करवाते हैं। और इसका जो किला का गेट है वो काफ़ी ऐतिहासिक गेट है, काफ़ी पुराना गेट है, लगभग 250 साल पुराना ये किला है। और अभी भी यहाँ पे राजा निवास करते हैं। इस टाइम के वर्तमान में जो राजा हैं उनका नाम है अनंत सिंह। ये किला ऐसा एक मात्र किला है बनारस में जहाँ पे अभी भी राजा निवास करते हैं। तो चलिए आपको किले के अंदर चल के दिखाते हैं। चिनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित यह किला 250 साल पुराना है, जिसे राजा बलवंत सिंह ने 1750 में बनवाया था। मुगल कालीन वास्तुकला से निर्मित यह गढ़वाली शैली में बना हुआ महल है जो वर्तमान में जर्जर हालत में। कहा जाता है कि रामनगर किले में एक भूमिगत सुरंग भी थी जो 28 किलोमीटर दूर चुनार के किले तक जाती थी। यह किला काशी के इतिहास को समेटे हुए है। काशी का इतिहास आपको यहाँ के संग्रहालय में भी देखने को मिल जाएगा, जिसे सरस्वती भवन कहा जाता था। संग्रहालय में आपको काशी नरेश के वैभव से जुड़ी हुई चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे बग्घियां, पालकी, अमेरिकन कारें, हाथी दांत के सामान, सोने चांदी की वस्तुएं, मर्तबान और हथियार देखने को मिल जाए। रामनगर को पहले व्यास काशी कहा जाता था, जो महर्षि वेद व्यास की नगरी थी। कालांतर में भव्य तरीके से रामलीला के मंचन की वजह से इसे रामनगर के नाम से जाना जाने लगा और आज भी अपने भव्य रामलीला मंचन की वजह से ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये संग्रहालय है। संग्रहालय का टिकट घर है और यहाँ का जो टिकट प्राइस है वो सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे टिकट का प्राइस लिखा हुआ है। जो एडल्ट हैं इंडियन उनके लिए 80 रुपये है, विदेशी पर्यटक के लिए 200 रुपये है, बच्चों के लिए 20 रुपये है और फॉरेनर के बच्चों के लिए 100 रुपये। मैम से हाई टू द कैमरा। सर प्लीज से हाई टू द कैमरा। ये देखिए विदेशी पर्यटक भी यहाँ पे आकर्षण केंद्र होते हैं जो अलग अलग देशों से आते हैं और यहाँ भी तो वो पर्यटक हैं विदेश से आए हुए पर्यटक आते हैं बनारस में। वो इधर का किला भी देखने आते हैं, ऐतिहासिक किला। 250 साल से काशी और उसके आसपास के क्षेत्र को नारायण डिनास्टी के द्वारा ही रूल किया जाता था और 1947 में प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के आग्रह पे तत्कालीन काशी नरेश विभूति नारायण सिंह ने एनेक्सेशन को साइन किया था। लेकिन आज भी बनारस और आसपास के क्षेत्रों में काशी नरेश को किंग ऑफ काशी ही माना जाता है। दवा के रखो। तो ये सारे काफ़ी कुछ यहाँ पे सामान रखे हुए हैं। फोटो खींचना मना, पालकी उल्की उस जमाने की। ये सोने चांदी का भी इसमें लगा हुआ है शाह अकबर सानी द्वारा। वाह यार, पालकी थोड़े जब यार। इधर भी हाथी दांत का यार, सब आइवरी वाला है, रंगीन हाथी दांत। बरसाती हौदा यहाँ पे, तो ये देखिए बरसाती हौदा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए आप कपड़े ही कपड़े लगे हुए हैं। ऐसा खेस चादर, लोई, शैली बंगाल, जूतियाँ हैं यहाँ पे, पगड़ी है, ये साड़ी है देखो, उस जमाने की साड़ियाँ हैं और ये रॉयल तलवारें हैं, फ्लैग्स है, उनके बैठने का पूरा है। यहाँ पे कुछ कपड़े उनके रखे हैं, आलीशान कपड़े। भाला, तोड़ेदार बंदूक है ये, अंग्रेजी के जमाने में। एक नली बंदूक,
रामनगर में बनाई गई है, स्पेशल रामनगर की है, 1875 की। बटन दबा दिया, बंद हो गया ना। अच्छा, ये उस टाइम के सैनिक लोग का है। अरे बाप रे यार, वो देखो राजाओं का ये सब बैठकी है। ये दीवार बड़ा अच्छा है यार। तो अभी हम लोग संग्रहालय से बाहर आ चुके हैं और ये देखिए इसका गेट जो है वो काफ़ी डेकोरेटेड है। यहाँ पे एक हाथी बना हुआ है मार्बल का दोनों साइड में, और ये एक बड़ा सा आंगन है महल का, और इधर से गंगा घाट जाने का रास्ता भी है, वे टू गंगा घाट। देखिए कितना पुराना महल है और अब जर्जर अवस्था में हो चुका है। देख रेख ज़्यादा नहीं हो रही है, लेकिन एक आपको संग्रहालय का दृश्य यहाँ से दिखने को मिलेगा जो अंदर से आता है। और संग्रहालय में आप नेपाल की देखिए ज़माने का सारा सामान था, वो आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा है। 250 साल से ज़्यादा पुराना ये महल है। और एक मेन ये अट्रैक्शन होगा, ये आंगन होगा राजाओं का। यहाँ फव्वारा भी है, फाउंटेन है। तो एक संग्रहालय का रास्ता वहाँ से आता है, फिर यहाँ से फिर आप संग्रहालय के और ऊपर देख सकते हैं। वॉशरूम यहाँ पे वॉशरूम भी है और ये गंगा घाट जाने का रास्ता। तो पहले के राजा लोग ऐसे ही छोटे से गलियारा का प्रयोग करते थे स्नान करने के लिए। गंगा घाट जाने का रास्ता है यहाँ से, और काफ़ी कूल ये लग रहा है अभी मुझे। गर्मी के टाइम पे भी घाट में नहा के अंदर आ सकते थे राजा लोग, तो काफ़ी अच्छे से बनाया गया था ये। और ये नीचे जाके घाट का रास्ता है। घाट पे ही वेद व्यास जी को समर्पित मंदिर है, क्योंकि कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास यहीं पे निवास करते थे। रामनगर किला गंगा नदी के पूर्वी तट पे बनाया गया है, तुलसी घाट के ठीक सामने। व्यास काशी से रामनगर बनने तक का इतिहास काफी बड़ा है, जो एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता। रामनगर किले के ठीक सामने स्थित तुलसी घाट में एक लोकार कुंड है। मान्यता है कि शादीशुदा औरतों को लोकार कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति हो। वाल्मीकि रामायण लिखने वाले संत तुलसीदास तुलसी घाट पे ही रहा करते थे और उनकी हस्तलिखित पांडुलिपियां 500 साल बाद आज भी रामनगर के संग्रहालय में सुरक्षित है, जिन्हें आप देख सकते हैं। इन 250 सालों में रामनगर किले के अंदर काशी नरेशों ने कई मंदिर बनवाए, जिसमें पंचमुखी हनुमान मंदिर, व्यास मंदिर और दुर्गा और शिव मंदिर प्रमुख है। यहाँ से देखें मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रामनगर वाला पुल है। ये घाट है गंगा घाट, जो रामनगर के राजा लोग यूज़ करते थे 250 साल पहले। जब ये 1750 में बना था, उस टाइम से इसकी भव्यता आपको दिख रही होगी। और यहाँ से नज़ारा काफ़ी अच्छा आ रहा है। यहाँ बोट लगे हुए हैं जो बनास के साइड में आपको उतारते हैं, वहाँ से आप दशाश्वमेध घाट भी जा सकते हैं। आपको यहाँ पे घाट से महल की खूबसूरती काफी अच्छी दिखाई देगी। मध्यकालीन इतिहास के अनुसार मुगल काल के अंतिम समय में 1730 से 1750 के बीच में अवध के नवाबों और बनास के जागीरदारों ने अपने अपने क्षेत्र स्थापित कर लिए थे। 1778 में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की मौत के पश्चात ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने बनास स्टेट पे भी 23 लाख का भारी भरकम कर लगा दिया, साथ में 5 लाख का युद्ध कर भी लगाया। वॉरेन हेस्टिंग बनास स्टेट पे कब्जा करना चाहता था, इसीलिए उसने इतना भारी भरकम टैक्स लगाया और न चाहते हुए
सोए हुए काशी नरेश चैत सिंह को वो भारी भरकम कर चुकाना ही पड़ा। लेकिन फिर वॉरेन हेस्टिंग ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 2000 घुड़सवारों की मांग की, जिसे बाद में बदल के 500 घुड़सवारों और 500 पैदल सैनिक कर दिया गया। ये शिव जी का मंदिर है, वेद व्यास का। दरअसल 1764 के बक्सर की युद्ध में मुगलों के साथ में सुजाउद्दौला और मीर कासिम के साथ काशी नरेश भी अंग्रेजों के सामने खड़े थे। बक्सर की युद्ध के बाद मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड को इलाहाबाद की संधि साइन करवा के ह्यूमिलेट किया गया। उसके बाद 1775 में सुजाउद्दौला की भी मौत हो गई। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने भी दिल्ली के पास कोटवाल में गरीबी में ही दम तोड़ा और अब ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बनास नरेश को भी अपमानित और बेइज्जत करना चाहता था, ताकि कोई भी स्टेट आगे इनके सामने सर न उठा सके। काशी नरेश चैत सिंह के द्वारा 500 घुड़सवार और 500 पैदल सैनिक न दे पाने की वजह से वॉरेन हेस्टिंग ने 2 सिपाही कंपनी रामनगर पर अटैक करने के लिए भेजी, ताकि वो काशी नरेश चैत सिंह को बंदी बना सके। ब्रिटिश कंपनी ने रामनगर की पश्चिमी बाउंड्री से अटैक किए, जहाँ पे दुर्गा मंदिर स्थित है। ब्रिटिश तोपों की वजह से मंदिर का ऊपरी भाग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बाद में हुए एक भीषण लड़ाई में रामनगर की सेना हार गई और बनास स्टेट ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। पर वॉरेन हेस्टिंग का काशी नरेश चैत सिंह को बंदी बनाने का सपना पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि काशी नरेश पहले ही एक सुरंग के माध्यम से रामनगर फोर्ट से निकल चुके थे। काशी नरेश की हार की वजह से बनास में विद्रोह हो गया और वॉरेन हेस्टिंग को जान बचा के वहां से भागना पड़ा। अब हम यहाँ से निकलेंगे। ये जो मेन गेट है वहाँ से स्थान का है और यहाँ देखिए 2 आपको पुराने ज़माने की तोपें दिख जाएंगी। यहाँ लोग फ़ोटो भी खिंचवा लेते हैं। तोप की नाल है ये। तो रामनगर किले का ये दृश्य मैंने आपको दिखाया है। रामनगर किला काफ़ी ऐतिहासिक है, 250 साल से पुराना है। अगर आप बनास आते हैं तो इस किले को ज़रूर विजिट कीजिएगा, मस्ट विजिट प्लेस है ये। और बनास से पुल क्रॉस करके आना पड़ता है। अब हम यहाँ से निकलते हैं और ये एंट्री का गेट है, जहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग दिखाया था। तो ये किला है और काफ़ी खूबसूरत और ऐतिहासिक किला है। म्यूज़ियम टाइमिंग यहाँ पे 10 से 5 की है और इसका टिकट 80 रुपये मात्र है, विदेशियों के लिए 200 रुपये।